वो बस स्टैंड के कोने में बैठा अपनी टूटी हुई आंखों से हर गुजरते चेहरे को देखता रहता था। लोग उसे भिखारी समझकर नजरअंदाज कर देते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी आंखों में छिपी वो कहानी जिसने उसे इस हाल तक पहुंचा दिया। क्या आप जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों वो हर रात रोता हुआ आसमान की तरफ देखता है? यह कहानी है 65 साल के मोहन की, जो दिल्ली के एक भीड़भाड़ वाले बस स्टैंड पर भीख मांगता था। उसकी हालत ऐसी थी कि लोग उसे देखते ही नाक भौं सिकोड़ लेते। फटे कपड़े, उलझे बाल और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी जो किसी का भी दिल पिघला सकती थी। लेकिन उसकी कहानी ने उसे इस हाल तक कैसे पहुंचाया, यह कोई नहीं जानता था। कुछ साल पहले मोहन एक सफल इंजीनियर था। उसकी पत्नी आरती और बेटी परी उसकी दुनिया थे। एक खुशहाल परिवार जिसमें सब कुछ सही चल रहा था। मोहन ने अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी की और अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार किया। लेकिन नियति ने उसके साथ ऐसा खेल खेला जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। एक दिन मोहन अपने ऑफिस के काम से देर रात घर लौट रहा था। सड़क पर अंधेरा था और उसने एक महिला को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। मोहन ने अपनी कार रोकी और महिला की मदद के लिए उतरा। लेकिन वह मदद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। महिला दरअसल एक ठग थी। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मोहन पर हमला किया, उसका फोन, पैसे और गाड़ी छीन ली। मोहन किसी तरह बचकर भागा और पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन इस घटना के बाद उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। ठगों ने मोहन के नाम पर उसके ऑफिस से धोखाधड़ी की और उसके खाते से सारे पैसे निकाल लिए। मोहन को नौकरी से निकाल दिया गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बेटी ने उसे घर से बाहर कर दिया, क्योंकि वे सोचते थे कि वह झूठ बोल रहा है। मोहन ने हर संभव कोशिश की, लेकिन वह खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया। धीरे धीरे वह सड़क पर आ गया और भीख मांगने पर मजबूर हो गया। लेकिन मोहन का दिल अब भी अपनी बेटी और पत्नी के लिए धड़कता था। हर दिन वह सोचता था कि शायद कभी उसकी बेटी उसे पहचान कर वापस आ जाएगी। एक दिन एक लड़की बस स्टैंड पर आई। वह अपनी मां के साथ बैठी थी। मोहन ने देखा कि वह उसकी बेटी परी जैसी दिख रही थी। उसके दिल में उम्मीद जगी। वह धीरे धीरे लड़की के पास गया और कांपती हुई आवाज में बोला, परी, ये मैं हूं, तुम्हारा पापा। लड़की ने उसे हैरानी से देखा और अपनी मां से पूछा, मम्मी, ये कौन है? महिला ने मोहन को गुस्से से देखा और कहा, दूर हटो, तुम जैसे लोग बस झूठ बोलकर पैसे ऐंठते हो। मोहन चुपचाप पीछे हट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जैसे जैसे महिला और लड़की वहां से चली गईं, मोहन ने अपना सिर झुका लिया। अगले दिन मोहन वहीं बस स्टैंड पर मृत पाया गया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, मैंने हमेशा सच बोला, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। मैं अपनी बेटी के लिए जी रहा था, लेकिन अब मेरी सांसों में ताकत नहीं बची। परी, अगर कभी यह चिट्ठी तुम्हारे हाथ लगे तो जान लेना कि तुम्हारा पापा गुनहगार नहीं था। इस घटना के बाद मोहन की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उसकी बेटी परी ने जब सच्चाई जानी तो वह रोते हुए मोहन की तस्वीर गले लगाकर माफी मांगने लगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहन की मौत के बाद उसकी बेटी परी को सच्चाई का एहसास तो हुआ, लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, मोहन की मौत के पीछे कुछ ऐसा था जो अब तक किसी ने नहीं जाना था। क्या वह वाकई भिखारी की मौत थी या कोई बड़ा राज छिपा था? आइए जानते हैं इस कहानी के अगले अध्याय में। मोहन की मौत के बाद उसकी बेटी परी ने उसकी चिट्ठी पढ़ने के बाद फैसला किया कि वह अपने पिता की बेगुनाही साबित करेगी। उसे अब समझ में आया कि उसके पिता ने कितनी तकलीफें झेली थीं। परी ने पुलिस थाने जाकर अपने पिता के पुराने केस की फाइल मांगी। शुरुआत में पुलिस ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन जब परी ने यह मामला मीडिया तक ले जाने की धमकी दी तो पुलिस को फाइल निकालनी पड़ी। फाइल को पढ़ते हुए परी को कई अनसुलझे सवाल मिले। वह महिला जिसने मोहन को लूटा था, आखिर कौन थी? वह ठग जिन्होंने मोहन की जिंदगी बर्बाद की, कहाँ गायब हो गए? मोहन के बैंक अकाउंट से पैसे किसने निकाले?
जांच करते हुए परी को पता चला कि पुलिस ने मोहन की शिकायत को गंभीरता से लिया ही नहीं था। उन्होंने उसकी रिपोर्ट को छोटी घटना कहकर रफा दफा कर दिया था। परी को मोहन के पुराने दोस्तों से पता चला कि मोहन के बैंक अकाउंट से निकाले गए पैसे एक अज्ञात व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। वह अकाउंट किसी रमेश के नाम पर था। रमेश को ट्रैक करने पर परी को एक छोटा गांव मिला जहां रमेश रहता था। परी ने गांव जाकर रमेश से मिलने की कोशिश की, लेकिन रमेश उससे मिलने से इनकार करता रहा। जब परी ने रमेश पर दबाव डाला तो उसने डरते हुए कहा, मैंने जो किया वह मेरे बस में नहीं था, मुझे किसी ने मजबूर किया था। रमेश ने बताया कि यह सब एक बड़े ठग गिरोह का काम था जो अमीर लोगों को लूटने के लिए फर्जी मामले बनाता था। वह महिला जिसने मोहन को लूटा उसी गिरोह की सदस्य थी। उनका मकसद केवल पैसे लूटना नहीं था, बल्कि मोहन जैसे निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद करना भी था। रमेश ने यह भी खुलासा किया कि गिरोह के कुछ सदस्य अभी भी सक्रिय हैं और दिल्ली में किसी बड़े अपराध की योजना बना रहे हैं। अब परी के सामने दो चुनौतियां थीं, अपने पिता की बेगुनाही को साबित करना और उस गिरोह को बेनकाब करना जिसने कई लोगों की जिंदगी तबाह की। परी ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। हार मानने के बजाय परी ने खुद जांच करने की ठानी। परी ने रमेश से गिरोह के बाकी सदस्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसने सोशल मीडिया पर अपने पिता की कहानी शेयर की, जिसने जनता का ध्यान खींचा। कई लोग जिन्होंने उस गिरोह का शिकार हुए थे, परी के समर्थन में आ गए। गिरोह को बेनकाब करने की कोशिश में परी को कई खतरों का सामना करना पड़ा। उसे धमकियां मिली, उसके घर पर हमला हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। परी ने आखिरकार गिरोह के मुख्य सरगना का पता लगा लिया। ये वही महिला थी जिसने मोहन को लूटा था। लेकिन जब परी ने उसे पकड़वाने की कोशिश की तो महिला ने चौंकाने वाला खुलासा किया, तुम्हारे पिता की मौत एक हादसा नहीं थी, उसे मरवाया गया था, और जो तुम ढूंढ रही हो वह तुम्हारे सोच से भी बड़ा है। क्या मोहन की मौत सच में एक साजिश थी? वह गिरोह किसके इशारे पर काम कर रहा था? क्या परी अपने पिता की बेगुनाही, गिरोह की सरगना का खुलासा और मोहन की मौत के पीछे की सच्चाई ने परी को अंदर तक हिला दिया? लेकिन क्या यह सब सच में खत्म होने वाला था, या इसके पीछे और भी बड़ा राज छिपा था? आज हम उस कहानी का अंत करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। महिला ने परी से जो कहा, उसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। तुम्हारे पिता को सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि वो एक ऐसे सच के करीब पहुंच गए थे जो किसी को भी बर्बाद कर सकता था। परी ने महिला पर और दबाव बनाया तो उसने कबूल किया कि मोहन की मौत का आदेश गिरोह के सरगना दिवाकर ने दिया था। दिवाकर एक बड़ा व्यापारी था जो समाज में अपनी छवि साफ रखता था, लेकिन पर्दे के पीछे वह अपराध की दुनिया का बादशाह था। महिला ने बताया कि जिस दिन मोहन ने पुलिस में शिकायत की थी, उसी दिन दिवाकर को यह पता चल गया था कि मोहन उनके ठगी के रैकेट का पर्दाफाश कर सकता है। उन्होंने मोहन को पहले आर्थिक रूप से तोड़ा, फिर उसकी सामाजिक स्थिति को खत्म किया ताकि वह किसी से मदद न मांग सके। मोहन की हत्या को आत्महत्या का रूप दिया गया, लेकिन असलियत कुछ और थी। परी ने ठान लिया कि वह दिवाकर और उसके गिरोह को बेनकाब करके अपने पिता को न्याय दिलाएगी। लेकिन दिवाकर जैसे ताकतवर व्यक्ति से लड़ना आसान नहीं था। परी ने मीडिया, सोशल मीडिया और अपने समर्थकों की मदद ली। उसने मोहन की मौत और ठगी की घटनाओं को लेकर सबूत जुटाए और इसे सार्वजनिक कर दिया। जैसे जैसे सच्चाई सामने आने लगी, दिवाकर ने परी को धमकाना शुरू कर दिया। एक रात परी पर हमला हुआ, उसे बुरी तरह घायल कर दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद उसने अपनी लड़ाई जारी रखी। परी की यह जिद पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। परी ने आखिरकार पुलिस और सीबीआई को मजबूर कर दिया कि वे दिवाकर के खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस ने दिवाकर और उसके गिरोह को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि दिवाकर के रैकेट ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी।
जब दिवाकर को कोर्ट में पेश किया गया तो परी ने उसे देखा और कहा, मेरे पिता ने कुछ गलत नहीं किया था। उनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने सच बोलने की हिम्मत की। आज उनकी मौत बेकार नहीं जाएगी। कोर्ट ने दिवाकर को उम्र कैद की सजा सुनाई और गिरोह के बाकी सदस्यों को भी कड़ी सजा दी गई। परी ने अपने पिता की बेगुनाही साबित कर दी। मोहन की कहानी ने पूरे देश को यह सीख दी कि सच्चाई के लिए लड़ाई कभी बेकार नहीं जाती। अंत में परी अपने पिता की चिट्ठी को एक म्यूजियम में रखवाती है ताकि हर कोई यह समझ सके कि एक भिखारी की कहानी सिर्फ उसकी गरीबी की नहीं बल्कि उसकी हिम्मत और बलिदान की भी हो सकती है। हर भिखारी के पीछे एक कहानी होती है। हर कमजोर आवाज को सुनना और समझना जरूरी है, क्योंकि शायद वह किसी बड़े सच को चिल्लाकर बताने की कोशिश कर रही हो।